परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज मेरा जो क्वेश्चन है कि हर जन्म में चेहरा क्यों बदल जाता है। अगर व्यक्ति सेम है, आत्मा सेम है, तो चेहरा भी हर जन्म में सेम होना चाहिए। तो ये चेहरे बदल जाने का, रूप रंग आकार, हाइट, बॉडी वेट सब बदलने का कारण क्या है? देखो, आत्मा जो मनुष्य को शरीर धारण करती है ना, तो मनुष्य का रूप रंग आकार मतलब शरीर पूरा क्यों हर जन्म में अलग होता है। तो हर जन्म में जो कर्म होता है, कर्म जब संचित कर्म तुम्हारे कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है, तो संचित कर्म अगर अच्छे हैं तो अगले जन्म में तुम्हें रूप रंग आकार अच्छा मिलेगा। शरीर में, मनुष्य शरीर में रूप रंग आकार अच्छा मिलेगा। और अगर तुम्हारे ये इसी जन्म में समझो कि कोई इंसान 60 साल 70 साल ऐसा गलत काम करता है, तो उसका कारण शरीर में डेफिसिट होता है, नेगेटिविटी आती है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक ओरा बनता है। ब्लैक ओरा बनता है तो सूक्ष्म शरीर भी ब्लैक बनता है। तो कर्मों के हिसाब किताब से सूक्ष्म शरीर थोड़ा काला बनता है। तो जब दूसरा जन्म में वो जाएगी तो उसको थोड़ा ब्लैक बनेगा। तो कर्मों के हिसाब से हर जन्म में मनुष्य आत्मा या कोई भी आत्मा या सूक्ष्म जगत की 3 तत्वों की आत्मा, चाहे भूत प्रेत हो या कोई देवता भी वाली आत्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा, ये सभी आत्माओं के लिए मैं कह रहा हूँ। आत्माएं जब रीबॉर्न होती हैं या पुनर्जन्म में आती हैं, तो हर बार रूप रंग उसके कर्मों के हिसाब से बदलता रहता है। अब कोई कहेगा तो इतना ये अलग अलग, जैसे ये एक्ट्रेस है तो उसका रूप रंग एक जन्म में क्यों अच्छा बना है? अल्टीमेट तो रूप रंग का यूज करके ये एक्ट्रेस बनी है या कोई डांसर बनी है, जो भी बनी है। तो क्या इंद्रलोक में डांसर नहीं थी? सब थी, इंद्रलोक में डांसर थी पहले। तो अभी भी यही इंद्रलोक की जो मेनका थी, रंभा थी, वो कहाँ जाएगी? सब डांसर बदी पूरी थी तो कहाँ जाएगी? धरती पर आएगी ना वो। तो आएगी तो वो एक्ट वही करेगी जो उसके संस्कार, उसकी आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा है, नाचना गाना कूदना ये सब। मगर उसका वो उसी में रूप रंग अच्छा था, तो उसी वही जो इंद्रलोक का जो रूप रंग था वही एक जन्म में उसको मिल गया, कर्मों के हिसाब किताब से मिल गया और उसको यूज करती है। अब अगले जन्म में जब रिबॉर्न होगी तो वो थोड़ा ब्लैकिस्ट हो जाएगी, उसका रूप रंग बदल जाएगा। तो कर्मों के हिसाब से एक जन्म में कोई मल्टी मिलियनर बन जाता है, क्यों? एक ही जन्म में, थोड़े समय में, 10-20 सालों में इतना पैसा कमा लेता है। तो कहां से? तो अनेकों जन्मों का संचित अच्छे कर्म उसके एक साथ में फल दे जाता है। उसका भाग्य एक साथ में फल देता है, और भाग्य इतना फल देता है तो बहुत पैसा कमा लेता है। मगर जब वो पैसे को संभाल नहीं सकता, अगर अच्छे काम में लगाए, अच्छे कर्म में लगाए, तो वो दोबारा भी अच्छे कर्म बना सकता है, अच्छा भोग भोगता है, मगर कई बार वो पैसे नहीं टिकते। तो ये कर्म की थियरी है, और कर्म के हिसाब से रूप रंग धन वैभव सब कुछ बनता है। ये इसलिए हमारी थियरी ऑफ कर्म पे वीडियो देखिए, डिटेल में बहुत बताया मैंने उसमें। चलिए बापूजी, ये तो बात समझ में आ गई कि कर्मों के फल के अनुसार ही भाग्य भी बदलता है, और शरीर का आकार और बॉडी और रूप रंग सब कुछ बदल जाता है। जन्म का जगह भी बदलती रहती है। कभी अफ्रीका माता में, पिता भी कभी बदल जंगल। जाते हैं। हाँ, हाँ। अफ्रीका में निग्रो भी बन सकते हैं। तो वो आत्मा के कर्मों के ऊपर डिपेंड है कि कर्म बंधन किससे जुड़ा था। जहाँ कर्म बंधन जुड़ा है उसी के पास जाना पड़ेगा। अगर हमने ऐसे लोगों से जोड़ के रखे हैं, तो अगर वो नर्क में जाने वाले तो फिर हमें भी वही नर्क में खींचेंगे। तो कहते हैं ना कि बुरा करने वाले के साथ दोगे तो बुरा तो आपका होगा ही होगा। ऑब्वियसली है, राक्षसों के साथ, हम्म। असुरों के साथ तुम जुड़े हो। जो असुर जैसा काम करता है उसको असुर कहेंगे हम। हम्म। जो उल्टा काम करता है, लोगों को दुख देने का काम करता है, लोगों को रुलाता है, तो वो असुर ही है। तो उसको तुम साथ दोगे तो बट नेचुरल तुम्हारा भी दुर्भाग्य बनेगा ही बनेगा। तो अगर वो अफ्रीका में जंगल में जाएगा तो तुम्हें भी ले जाएगा दूसरे जन्म में। तो यही कई बार ऐसा दिमाग में आता है कि ये लोग कहाँ से आ गए। कई अभी भी कुछ भारत के आसपास ऐसे आइलैंड है जिसके अंदर जो मनुष्य अभी भी है, वो कभी बाहर की दुनिया से उनका कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ। अभी भी वो जंगली टाइप ही वो लोग रहते हैं। तो कभी मन में आता है कि ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची। वो तो अभी भी वही अपने सोच और विचार
उनके आगे नहीं बढ़े, वो वहीं के वहीं पर है। हाँ, तो आदिवासी जीवन है ना उसका, हाँ, उसको पता ही आदिवासी। नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में कांटेक्ट ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा। तो शायद चलो वो अपनी दुनिया में मस्त है, पर बात यही है कि कर्म का फल जो है हर जन्म में हर आत्मा के साथ रहता है, वही प्रारब्ध बन के जो है हर आत्मा के साथ में जाता है। तो बापूजी आपने बहुत बढ़िया समझाया था थियरी ऑफ कर्म के जो हमारा वीडियो है पार्ट 1 और 2, जरूर से देखिएगा सभी लोग। अंश और में लाइफ आप आफ्टर डेथ भी जी देखें, तो लाइफ आफ्टर डेथ में भी मैंने कई एक्सप्लेनेशन दिए, कई वीडियो देखोगे जी तब पूरा जवाब मिलेगा। एक दो वीडियो देखने से नहीं, अनेक वीडियो देखोगे तो हर प्रश्न का जवाब नहीं, मिलेगा। लाइफ आफ्टर डेथ वीडियो बहुत अच्छा है, 18 लाख लोगों ने देखा है, 10,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक भी किया है। तो ये सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखिए तो लाइक ज़रूर करिए, ताकि जितना लाइक बढ़ेगा तो यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, तो वो आगे और लोगों को वो दिखाने की कोशिश करेगा, तो इसमें सभी का फ़ायदा होगा। तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आपका शेयरिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और व्हाट्सएप के माध्यम से हर फ्रेंड्स रिलेटिव को ये ग्रुप में पहुंचाएं। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।